गुड मॉर्निंग क्लास 5 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से जो कल मैंने एक कविता पढ़ाया था, इस कविता के सारांश को, भावार्थ को बताया था, आज मैं इसी कविता के अधूरे भाग को फिर से बता रहा हूँ। कल आधा हो सका था यह, आज मैं फिर आपको आधे भाग को बता रहा हूँ। जैसे इसमें आज देखिए, फिर अनुराधा सक्सेना ने इस कविता को लिखा था कि कैसे सबको सजग बनाएं, कैसे इसको जड़ से मिटाएं, प्रकृति संरक्षण हेतु नए उपाय मन में आए, हर बच्चा एक पेड़ लगाए, वृक्षों की महिमा बतलाए। हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, हमें लोगों में जागृति लाने की ज़रूरत है कि कैसे पेड़ हमारे लिए जीवन देता है, पेड़ हमको जीवन देता है, वह हमारे लिए प्राणवायु का व्यवस्था करता है, वह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। पेड़ अगर ना हो तो पृथ्वी पर बरसात ना हो, पेड़ यदि ना हो तो हमें घर बनाने हैं तो लकड़ी ना हो। इस तरह से पेड़ों को बचाने के लिए, पृथ्वी पर से जीवन का अस्तित्व बचाने के लिए हमें हर व्यक्ति को सजग होना होगा और एक दूसरे को सजग करना होगा, जिसके लिए हम हमेशा तत्पर रहें। दूसरा है कि इसी में कूड़ेदान में डालें, नदियों को हम स्वच्छ बनाएं, सौर ऊर्जा प्रयोग करें, हम CNG से वाहन चलाएं, ट्यूबलाइट को छोड़ें, हम सब CFL की रोशनी पाएं। अब देखिए इसमें क्या है, कूड़ेदान में हम जो यत्र तत्र यहाँ वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है, हवा प्रदूषित होता है, मिट्टी प्रदूषित होता है, कंपनी से निकलने वाले कचरा से पानी प्रदूषित होता है, जिससे कि जीव, पानी में रहने वाले, जल में रहने वाले जीवों का जीवन संकट में आ जाता है, हमें शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह से हमें सबों को जागरूक करने की ज़रूरत है। सौर ऊर्जा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है सूरज। हमें अपने टेक्नोलॉजी में, तकनीक में विकास करके उस सौर ऊर्जा को संग्रहित करना है, ताकि आगामी आने वाले दिनों में जो हमें ऊर्जा की किल्लत होने वाली है, उसको हम झेल सके और फिर से अपना काम निर्बाध गति से करते चले जाएं। अब इसके बाद आता है पॉलीथीन प्रयोग करें ना, पॉलीथीन प्रयोग करें ना, कपड़े का थैला सिलवाए, वसुधा के दोहन को रोके, प्रकृति से हम हाथ मिलाएं, आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा, वातावरण को शुद्ध बनाएं। जैसा कि डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने कहा है कि अपने तकनीक को विकसित करना है, जिससे कि हम पॉलीथीन के उपयोग से बच सकें, पॉलीथीन के उपयोग को हम रोक सकें, क्योंकि यह पॉलीथीन जो है हमारे लिए नाश का कारण बनता जा रहा है। हम पॉलीथीन में कचरा समेट कर रोड पर फेंक देते हैं, सड़क पर चलने वाले जो आवारा पशु हैं वो उसे खा लेते हैं, जिससे उसके प्राण संकट में आ जाते हैं। भोजन तो वह कर लेता है, लेकिन वह पॉलीथीन उसके आंत को प्रभावित करता है, कभी कभी उसके प्राणवायु वहाँ नहीं पहुँच पाते और उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना ही नहीं, वही पॉलीथीन उड़ करके खेतों में चले जाते हैं, खेतों की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ साथ अगर यह बहते हुए कहीं नाली में चला जाता है तो नाली में अवरोध होता है, पानी जाम हो जाते हैं, जिस पे तरह तरह के कीड़े जन्म लेते हैं और जीवों का जीवन संकट में आ जाता है, क्योंकि यह जो तरह तरह के कीड़े हैं वह बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। इस तरह से हमें इसको रोकना है और इसके लिए हमें पॉलीथीन का प्रयोग न करें, कपड़ा का झोला बनवाएं, पॉलीथीन के जगह कागज़ का झोला बनाएं। इस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो हमें ऐसा करना है और इसके लिए हमें लोगों को जागृत करने की ज़रूरत है। आगे मैं फिर दूसरे दिन इसके प्रश्नोत्तर को